हेलो दोस्तों। तो आज आज हम अपने एमसीक्यू के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्राइब्स के बारे में जो है वो बताएंगे और एमसीक्यू से ट्राइब्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस, और किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आज हम उनको डील करेंगे दोस्तों। तो देखिए, आज जो हमारा है वो सेशन वो डेडिकेटेड है संथाल्स के लिए। ठीक है, संथाली जो ट्राइब होता है उनके लिए। दोस्तों, संथाली ट्राइब का अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हमारे सिलेबस में। क्यों हमारे सिलेबस में? कि आप पेपर 2 में पिछले बार 2016 में देख लें, मोर देन 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली संथाल से हैं। ठीक है, चाहे पेपर 1 और पेपर 2 मिलाए तो मोर देन 10 प्लस, और पेपर 1 में भी आप मान लीजिए कि 7 to 8 क्वेश्चन संथाल से रहते हैं। मैं संथाल में कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि संथाल का लिटरेचर हो गया, संथाल का जो है शासन व्यवस्था जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो हो गया, संथाल से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, इसके फेस्टिवल्स के बारे में, ठीक है, इस सब के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है हमारे सिलेबस में। आप ऐसे भी देख लेना कि झारखंड का कौन ऐसा सिंगल लैंग्वेज है, बस एक लौता ऐसा लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे संविधान में दिया गया है, उसमें एक लैंग्वेज का जगह है, तो वो है संथाल दोस्तों, संथाली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ट्राइब हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन झारखंड। ठीक है, तो देखिए, संथालों का जो पॉपुलेशन है वो झारखंड में फर्स्ट आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूछा सेकंड लार्जेस्ट किसका है, तो यह आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये ओरांव का है। ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं ऑर्डर कैसे। ऑर्डर पहले, सबसे पहले संथाल है फर्स्ट में, उसके बाद ओरांव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद हो है। ठीक है, ये ऑर्डर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विलेज हेड ऑफ संथालिस, जो संथाल का जो ग्राम प्रधान होता है, गांव का प्रधान होता है, वो कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मांझी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सपोर्ट्स विलेज हेड इन हिज ड्यूटीज। ठीक है, तो विलेज हेड जो ग्राम प्रधान है, उसका जो है वो सहायक कौन होता है? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पौराणिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हुज फंक्शन इज टू हेल्प मांझी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द विलेजर्स। ठीक है, तो जो कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं गांव के, वो पहुंचाने का काम, या वो मांझी का एक और सहयोगी भी आप उसे कह सकते हैं, ये कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़ैत। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलीजियस हेड ऑफ संथालिस। ठीक है, संथाल का जो धार्मिक प्रधान होता है, तो वो कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइके। ठीक है, नाइके होता है, और इसका जो सहयोगी होता है उसे कुडम नाइके कहते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों कि जो रिलीजियस हेड है वो संथाल का जो होता है वो नाइके होता है, और मुंडा और उड़ाव, ये दोनों का पाहन होता है दोस्तों। ठीक है, पाहन रिलीजियस हेड, और संथाल का कौन होता है? नाइके होता है। ठीक है, लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ संथाल्स, तो संथाल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा होता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा सोहराय। ठीक है, और जो सरहुल है दोस्तों वो झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है, ये याद रखिएगा, और जो सोहराय है वो संथाल्स का सबसे बड़ा पर्व है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मेन फीचर ऑफ सोहराय फेस्टिवल इज। सोहराय का सबसे एक विभिन्न, एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? उसमें क्या होता है दोस्तों? सेक्रीफाइस ऑफ कैटल होता है। ठीक है, ये एक मेन फीचर है सोहराय फेस्टिवल का। जो रिचुअल नियर द सॉल्ट ट्री है, ये दोस्तों सरहुल का फीचर है। ठीक है, सरहुल का फीचर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वेडिंग इज फेमस इन संथाल्स। ठीक है, कौन सा विवाह का जो प्रचलन है वो सबसे ज़्यादा वो है, फेमस है संथाल में? आपका आंसर हो जाएगा बापला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जो देश मांझी इज हेड ऑफ हाउ मेनी विलेजेस। ठीक है, तो देखिए, जो शासन व्यवस्था है संथाल्स की, उसमें सबसे छोटी इकाई है वो मांझी होती है। ठीक है, मांझी मतलब, इसके कहने का मतलब दोस्तों कि मांझी जो सबसे ग्राम लेवल पे ये प्रमुख होता है। ठीक है, विलेज हेड होता है। इसके ऊपर जो पद होता है दोस्तों वो देश मांझी का होता है, देश मांझी। यानी अगर ये एक गांव का है ना, तो ये 1 से 5, सॉरी 1 से 5 नहीं, 5 से 6 गांव का प्रधान होगा। ठीक है, और इससे भी ऊपर जो है दोस्तों वो आपका होता है परगनैत। ठीक है, परगनैत होता है, ये पूरे परगना का प्रमुख होता है, हेड होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो इसमें क्वेश्चन है देश माझी इज द हेड ऑफ हाउ मेनी विलेजेस, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 to 6 विलेजेस। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मेन ऑक्यूपेशन ऑफ संथाल, तो संथालियों का मेन पेशा क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, यूथ हाउस ऑफ संथाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूथ हाउस पिछले बार पूछा भी गया था, ओरांव के यूथ हाउस के बारे में, धूमकुड़िया के बारे में। इसमें आपका क्वेश्चन है यूथ हाउस ऑफ संथाल इज कॉल्ड
आपका आंसर हो जाएगा घोटुल। ठीक है, धूमकुड़िया ये ओरांव का है और गिटिउड़ा ये मुंडास का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि बिटलाहा इन संथाली ट्राइब इज रिलेटेड टू, बिटलाहा किससे रिलेटेड करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पनिशमेंट, ये एक पनिशमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि संथाली लैंग्वेज एज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इज गिवन इन। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी पेपर 1 में भी आराम से पूछ सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों 8th शेड्यूल। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना होगा दोस्तों। जैसे आप देख लें कि जो 7th शेड्यूल है वो क्या, वो डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो पावर डिवाइडेड है। ठीक है, 8th शेड्यूल में आपका जो है वो आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर 8th शेड्यूल है, इसमें 22 ऑफिशियल में संथाली को शामिल किया गया था। 9th शेड्यूल आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, और ये कहा गया था लैंड रिफॉर्म जो है ये जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक पुनरावलोकन है, उससे इसे दूर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इस सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कहा गया था। उसके बाद 10th शेड्यूल में दोस्तों आपको पता होगा पिछली बार ये पूछा भी गया था, 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट के बारे में पूछा है दोस्तों, संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू विच अमेंडमेंट संथाली लैंग्वेज वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100th अमेंडमेंट। ठीक है, और आप देखिए दोस्तों 101st और सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 101st में दोस्तों जीएसटी जो प्रोविजन है वो ऐड हुआ था 101st अमेंडमेंट में। और जो 102nd है दोस्तों, इससे नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी तक हमारे देश में नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट था, शेड्यूल ट्राइब्स था, लेकिन जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस जो ये रिसेंटली 102nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। अभी तक टोटल कुल कितना अमेंडमेंट हो चुका है? तो वो आपका हो जाएगा 104 अमेंडमेंट कुल अभी तक हो चुका है। ठीक है, लास्ट जो अमेंडमेंट था वो ST SC के जो सीट्स है उसके रिजर्वेशन को बढ़ाने का बात था। और जो 103rd है दोस्तों, ये EWS रिजर्वेशन के बारे में था। ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आप 10% का रिजर्वेशन मिला था, आप लोगों को पता होगा, ये इसी अमेंडमेंट से डील करता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टोटल गोत्रज इन संथाली ट्राइब। ठीक है, तो टोटल गोत्र कितने हैं संथाली ट्राइब में? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कुल क्लासेस कितने हैं, कुल वर्ग कितने हैं, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसका दोस्तों क्वेश्चन है कि माझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो माझी परगना शासन व्यवस्था है दोस्तों, इट इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल। ठीक है, मुंडा का क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, मुंडा शासन व्यवस्था हो का होता है मुंडा मानकी, खरिया का होता है ढोकलो सोहर। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। आपका ये अब लिटरेचर से क्वेश्चन है दोस्तों कि हु रोड द फर्स्ट बुक, ये शब्द को गौर कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला बुक जो संथाली लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में है या संथाली लैंग्वेज से डील करता है वो कौन है, वो किसने लिखा दोस्तों, हु रोट है। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा जे फिलिप्स। ठीक है, और ये जे फिलिप्स जो है ये कौन सा बुक लिखे थे, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन के लिए। और एक दो चीज़ और जान लीजिए दोस्तों कि संथाली लैंग्वेज का पहला ग्रामर, फर्स्ट ग्रामर, ये स्क्रैप्सरेड ने लिखा था। और जो फर्स्ट डिक्शनरी है ये EL पाक्सुले ने लिखा था। ठीक है, ये सब 19th सेंचुरी का बात है दोस्तों, उस टाइम लिखा गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन डिड द संथाल रिवोल्ट टुक प्लेस। अब देखिए दोस्तों, ये झारखंड जो ट्राइबल विद्रोह हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, एक दो सवाल तो पूछता ही है। तो आपको ये बताएं संथाल रिवोल्ट कब हुआ दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 1855। ठीक है, 1855 में संथाल रिवोल्ट होता है। ठीक अ, ठीक 2 साल पहले किससे, 1857 के द ग्रेट रिवोल्ट के 2 साल पहले ये संथाल रिवोल्ट होता है दोस्तों। ये भी, इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। ठीक है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स में से एक है। जो हमारा जो महान क्रांति था 1857 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ हिस्ट्री का, ठीक है, तो मैं हिस्ट्री को अगर 2 फेज़ में डिवाइड करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जो भारत में ब्रिटिश का शक्ति का जो इस्टेब्लिशमेंट था, वो देखिए ब्रिटिश तो 1600 के आसपास ही आ चुका था। ठीक है, पर अगर मैं कहूँ ब्रिटिश अपना शक्ति का स्थापन भारत में सबसे पहले कब किया, तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और अल्टीमेटली 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, इलाहाबाद की संधि, और इसी से जो ब्रिटिश को वो दीवानी राइट्स मिल जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
ठीक है, तो 1757 से लेके अगर मैं बात करूँ 1947 तक अपने देश के आज़ादी तक, ठीक है, देश की आज़ादी तक मैं बात करूँ, टोटल 200 साल का इतिहास है। तो ये 1857 को का जो रिवोल्ट है दोस्तों, वो मैं इसे यहाँ रखना ठीक समझूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों एक डिवाइडिंग लाइन था, ठीक है, इन दोनों का। यहाँ से यहाँ तक जो है दोस्तों, वो ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म चलते आ रहा है, ठीक है। यानी उसका जो है आप कहें कि एक्सप्लॉयटेशन, अंग्रेज़ों का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण जो है, शोषण वो चलते आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ से इसके बाद ये नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, राष्ट्रवाद की शुरुआत। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों बाद में। फिर हम दोस्तों संथाल रिवोल्ट पर आते हैं वापस, कि व्हेन डिड द संथाल रिवोल्ट टुक प्लेस। तो आपका आंसर हो जाएगा 1855। और इसे हुल रिवोल्ट भी, हुल विद्रोह भी कहते हैं। और सिद्धू कानू चांद भैरव, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है इससे जुड़े। और ये किस एरिया में हुआ दोस्तों? तो हजारीबाग बीरभूम के एरिया में हुआ था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि सुप्रीम गॉड ऑफ संथाल्स। तो संथाल के जो सुप्रीम गॉड हैं वो कौन है दोस्तों? आंसर हो जाएगा सिंह बोंगा, ठीक है। तो धर्मेश है दोस्तों, वो उरांव ट्राइब के सुप्रीम गॉड होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि हु लेजिटिमाइज्ड मांझी परगना सिस्टम, ठीक है। हु लेजिटिमाइज्ड मांझी, मतलब मांझी परगना सिस्टम जो है दोस्तों, कि उसे कौन जो है स्वीकृति देता है, उसे कौन मान्यता देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूल, ठीक है। तो यूल्स रूल के तहत इसे जो है वो मान्यता मिली थी दोस्तों, आपको याद रखना होगा। और उसके बाद दोस्तों ये आपको बताना है कि यूल्स रूल जो है वो कब आया था। ये आपको, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है दोस्तों। पहला आपसे पूछ चुका हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ संथाल परगना डिवीजन। आपको पता है दोस्तों, झारखंड में 5 डिवीज़न होते हैं। 5 डिवीज़न के नाम और हेडक्वार्टर आपको याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अ पार्ट, को नहीं है, ठीक है, द पार्ट ऑफ संथाल परगना डिवीज़न। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुमला, ठीक है। देवघर है, गोड्डा है, पाकुर है, साहिबगंज है, दुमका है और जामताड़ा है, ये सब संथाल परगना में आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हेड क्वार्टर ऑफ संथाल परगना डिवीज़न ये कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोड्डा नहीं, दुमका, दुमका हो जाएगा। तो गलती से मैंने गोड्डा में मार्कर नहीं, पर ये दुमका होगा दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है दुमका। और जो रांची है दोस्तों, वो किस डिवीज़न का हेडक्वार्टर है? तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ छोटा नागपुर, ठीक है। नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी दोस्तों। तो आपका ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। हु रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020, 2020 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड था संथाली लैंग्वेज के लिए, किसे मिला? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों इस साल का। इस साल ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और जो पर्टिकुलरली हम दोस्तों देखिए अलग अलग ट्राइब्स, जैसे संथाल हो गया, फिर ओरांव हो गया, मुंडा, इसे के लिए सेपरेटली हम वीडियोज़ लाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।